अभय, अभय, अरे यही सही वक्त है। इस वक्त दादाजी बहुत खुश हैं। जाओ जाके उनसे मंगला का हाथ मांग लो, जाओ जाओ। जैसी खुशी इस घर में फैल गई है मालिक, यदि वैसा ही कोई शुभ कार्य उस घर में भी हो जाता तो आनंद आ जाता। अब इस घर उस घर मत कर गंजो, अब दोनों घर एक ही हो गए हैं। अरे कहाँ मालिक, अभी तक रुद्र बाबू का गुस्सा शांत कहाँ हुआ है। फिर भी दोनों घरों के बीच अगर रोटी बेटी का व्यवहार भी हो जाता तो आनंद में और आनंद आ जाता। क्या मतलब? अब देखिए ना, पहले इस घर की बेटी उस घर में भी आई गई, यानी अपनी मालकिन, मगर बदकिस्मती से उस घर की बेटी इस घर में ना आ पाई, इसलिए अब बारी है कि इस घर की बेटी उस घर में ब्याही जाए। यानी अपनी शांति बिटिया का बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है, अचल, और जय कुमार बाबू की बेटी जिसे आप अपनी पोती मानते हैं, यानी मंगला। अगर इन दोनों का ब्याह कर दिया जाए तो दोनों घर फिर से एक हो जाएंगे। वैसे बात तो ये ठीक कह रहा है विष्णु। एक शादी में हम बिछड़ गए थे, दूसरे में फिर से मिल जाएंगे। क्या कहते हो? मेरे लिए तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है, लेकिन इसमें मर्जी मेरी नहीं, जय कुमार की पूछनी चाहिए। कैसी बात कर रहे बाबूजी आप? मुझसे ज्यादा हक तो मंगला पे आपका है। अब बिल्कुल देर मत करो अभय, इससे पहले कि बात काबू से बाहर हो जाए, जल्दी जाके अपनी बात कर लो, जाओ जाओ। बाबूजी, एक झिझक के साथ, एक डर के साथ बरसों बाद मैंने इस घर में कदम रखा। आज ये रिश्ता जोड़कर अब सभी लोगों ने मुझ विधवा का आंचल रंग दिया। तो वीरेंद्र, अच्छा सा मुहूर्त देखकर सगाई कर देते हैं। नहीं विष्णु, सगाई हमें रास नहीं आती, हम तो सीधा शादी का मुहूर्त निकालेंगे। ठीक है। हमारी जगह यहाँ अभी से तैयारी शुरू कर गोविंद, ये ले लो। लीजिए, आओ बेटा। बेटा अभय। जी दादाजी। इधर आओ, इधर आओ। बेटे, इन दोनों घरों की खुशियां तुमने वापस लौटा दी है। मेरा पोता होने के नाते तुमने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हारा दादा होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस शादी के बाद तुम्हारी शादी की बारात भी इसी घर से निकले। अगर शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ ली हो तो बेटे मुझे बताओ, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी पसंद की लड़की से ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ठीक है? ठीक है जी। एक और बात, तुम चाहते थे ना ये चेन मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं? जी हाँ। आओ बेटे। बेटे, आज के बाद कभी भी मेरे बेटे की कमी मुझे महसूस नहीं होने देना। नहीं। जीते रहो। कभी नहीं। आओ, खुश रहो बेटा, खुश
खुश रहो। वीरेंद्र प्रताप जी खुद चल के आ रहे हैं मुझसे मिलने। अरे ये सूरज कहाँ से निकला है, लेकिन किस लिए? उन्हें एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाना है शादी के लिए। शादी के लिए? अरे उनकी पत्नी तो जिंदा है, दूसरी शादी करेंगे क्या? इसलिए तो लोग तुम्हें लात मारते हैं। अरे मालिक अपने नाती की शादी के लिए आ रहे हैं। नाती? हाँ, वो विधवा शांति बहन का लड़का? अरे वो तो गया था अमेरिका पढ़ने, लौट आया क्या? लड़की कौन है? मंगला, मंगला अपने जय कुमार बाबू की बेटी। हाँ, वो तो विष्णु प्रताप की पोती है। चतुर्वेदी जी पोती नहीं, पोती जैसी है। अरे जो भी हो, शादी तो विष्णु प्रताप जी के यहाँ ही होगी ना। हाँ तो लगता है बड़े जोरों की लगी है, बिना डब्बा लिए ही भाग गया। उस दिन पहले रुद्र बाबू ने पीटा, फिर बंबई वाले ने पीटा, आज ये किसी और से पिटवाने की चाल चल रहा है गज्जू। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने देंगे चतुर्वेदी जी? आज तो विष्णु जी के घर में बात पक्की हुई है। अच्छा? हाँ तो बात ही पक्की हो गई? बिल्कुल पक्की। बेवकूफ समझाएगा तूने मुझे? मैं चतुर्वेदी हूँ, चतुर्वेदी। 4 वेद पढ़े हैं मैंने। मुझे बनाने चला है तू? वो क्या है? आसमान। ये क्या है? धरती। अगर तू कहे दोनों एक हो सकते हैं तो मैं मान जाऊं कि दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन विष्णु प्रताप और वीरेंद्र प्रताप कभी एक नहीं हो सकते। ये नामुमकिन है। हाँ, अगर गए फिर जाएं और दोनों एक हो जाएं, लेकिन शादी के मंडप में फिर अलग हो जाएंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, रामवरण चतुर्वेदी की भविष्यवाणी है। क्या फिश कर रहा है? मेरी बात याद रख ले। हाँ, तू भी याद रख ले। शादी का मुहूर्त निकालने के लिए कहा था, तू तो अपशकुन कर रहा है नालायक। इसका भविष्य दिखाओ इसे। हर बार अशुभ बोल के मार खाते हो। तुम्हारा शुभ दिन कब आएगा चतुर्वेदी? तोड़ दिया रे चारों तरफ से। दूसरों की किस्मत का हाल पढ़ने से पहले अपनी किस्मत का हाल पढ़ लेता रे चतुर्वेदी। ये मिठाइयाँ उनके घर दे देना, ठीक है? जी हाँ। अरे हमें पता चल गया मंगला दीदी का दूल्हा कौन है। हमें पता चल गया। अच्छा, कौन है? बहुत हैंडसम है, खूब पढ़ा लिखा है, फॉरेन में है, नाम है अचल। अचल 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 अचल। ये अचल कौन है? जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है। शादी? लेकिन मेरी शादी तय की किसने? नाना जी ने और तुम्हारी मम्मी डैडी ने, लड़की की माँ शांति बुआ ने, वीरेंद्र नाना ने और सब ने। अबे सुना तुमने? शांति बुआ जी का बेटा अचल जो फॉरेन में पढ़ रहा है, उसके साथ मेरी शादी होगी। हाउ फनी इट इज। इसमें फनी क्या है? और नहीं तो क्या, पता नहीं वो कौन है, कैसा है। वैसे भी शादी करने के लिए एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को समझना, या फिर हम दोनों की तरह एक दूसरे से प्यार करना बहुत जरूरी है ना? क्यों? क्यों हंस क्यों रहे हो तुम? ये सुनकर कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, ये गलतफहमी तुम्हें कैसे हो गई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? देखो, जब से आए हो किसी न किसी तरह रुला रहे हो। अब बस करो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। चलो चढ़कर सबसे कहते कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। औरों की तरह तुम्हारे साथ भी मजाक किया था मैंने। मंगला, जिसको तुम प्यार करी हो गलत समझ रही हो तुम। मैं गलत समझ रही हूँ? जब भी हम दोनों की नोकझोंक के बीच तुमने मुझे हराया, मुझे ऐसे लगता था कि तुमसे हार के भी मेरी जीत है।
हंसते खेलते मुझे रुलाने के लिए जब तुमने मेरी तस्वीरें खींची, मैंने समझा कि मैं तो तुम्हारे दिल में बस गई हूँ। और जब तुमने सबसे कहा कि तुम साइकिल रेस हार गए और मैं जीत गई, उस पर मुझे यकीन हो गया कि मैंने तुम्हारे दिल में जगह कर ली है। लेकिन अब पता चला साइकिल रेस नहीं, तुम्हारा प्यार जीतने में हार गई। बस एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो, हम इतने दिन साथ साथ रहे, क्या किसी भी पल तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? नहीं। ये क्या मजबूरी है, ये कैसी दूरी है, कैसा ये मेरा प्यार है। सजा ये कैसी है, ये कैसा नसीबा है, इस जीत में तो हार है। रोना जो चाहूं भी तो मैं रो न पाऊं, क्या चोट खाई मैंने कैसे बताऊं, क्या चोट खाई मैंने कैसे बताऊं। रुलाया तेरे दिल को, तुझसे बेरुखी कर ली, रुलाया तेरे दिल को, तुझसे बेरुखी कर ली। बेबसी थी मेरी, तुझसे दुश्मनी कर ली, बेबसी थी मेरी, तुझसे दुश्मनी कर ली।